everyone, how are you all? Hope you all are doing good and welcome back to my YouTube channel and हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारी बीबी रिव्यू में, क्योंकि बीबी रिव्यू तो करना बनता है। ये 2 दिन की गैप के बाद आज वीडियो बनाना मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी जब मैं एपिसोड देख रही थी। मतलब क्या यार, क्या कर रही हूँ। ठीक है, पहले एंथम होता है एज यूजुअल जो होता है वो पता ही है सबको। तो उसमें मैं आज ना बिग बॉस ने घर वालों को भी बताया कि आप लोग एक्चुअली हमारा घर कितना ब्यूटीफुल है। देखें तो आपने वो बात देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई घर की क्या हालत कर दी है इन्होंने। वो तो गाना इनको चाहिए कि हम हैं बिग बॉस के वासी, घन की करेंगे बहुत सारी बना नहीं मेरा गाना, लेकिन इट्स ओके, एक दिन तो जरूर आएगा कि बन जाएगा पूरा गाना इस पे। चलो खैर हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कुछ पॉइंट्स है जो पहले मैं यहाँ से रीड कर लेती हूँ। ऑब्वियसली रीड करना तो बनता है ना। तो आज हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, और हम क्लासेस में आज कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करेंगे वो भी मैं आपको पहले रीड करके सुना देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल्स में जानेंगे गाइस। तो शिव एंड सालिन की बात करेंगे, अर्चना गौतम का सिलवट्टा, प्रियंका वर्सेस निमृत की गेम ऑन। ओके, मारपीट हुई थी या नहीं हुई थी वो सब चीजें हम देखते हैं। एंड स्टैंड का स्टैंड क्या अच्छे स्लोगन्स बना रही हूँ मैं। गोरी नगोरी वर्सेस सुम्बुल जो लास्ट में फाइट हुई है उसका क्या होता है वो तो अभी हमें कल ही पता चलेगा, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे अभी प्रूफ्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो मुझे जानने को मिली है तो मैं वो शेयर करूंगी आपसे। न्यू कैप्टन जो है गौतम तो गौतम का क्या फैसला होगा नॉमिनेशन के लिए वो मैं बताऊंगी आपको। फिर सौंदर्य अर्चना की जो फाइट हुई थी, है क्या फाइट थी। फिर टीना का सालिन का और सुम्बुल का क्या कनेक्शन है, आज मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी, एक पेंसिल की नोक की तरह। टीना जो कर रही है ना इस तरह कर रही है, मैं उसको आज आपको बताऊंगी कि वो क्या करे। साजिद वर्सेस सालिन हो चुका है, बहुत से पॉइंट्स है, मैं क्या बताऊँ आपको। टीना की गेम भी बताऊंगी आपको, प्रियंका की गेम तो ऑन हो चुकी है जैसे मैंने बोला, और प्रियंका जो बात पे मतलब कि निमृत की और सबकी बोलते बंद कराती है, लाइक ठीक है उनके अंदाज में बहुत अच्छी बात है। ओवर एक्टिंग के बाद सालिन पता नहीं उसकी सरनेम मुझे बोलना नहीं आती, और स्मोक करना, माइक नहीं पहनना, ये रूल्स ब्रेक करना, ये सारी चीजें आज सारी चीजें हम ना धो के साफ कर देंगे, पूरा एकदम चकाचक कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं शिव एंड सालिन की। पहले तो बात करते हैं हम, बिग बॉस जब स्टार्ट होता है तब चिकन का टॉपिक लेके अर्चना और सालिन के बीच में होती है फाइट, है ना। फाइट नहीं मतलब वो जो छोटू सा कन्वर्जेशन या बड़ा सा कन्वर्जेशन है जो भी हो रहा है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्चना ने जो जम के लिए सालिन की, मतलब क्या ही बोलूँ वाह, मतलब चिकन, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो बोलता है कि चिकन नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो ये बात सही बोली है। बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था जब शालिन को, सृजिता को और गौतम को, तो वहां पे भी क्लियर बिग बॉस ने बोला था कि जरूरी नहीं है कि चिकन ही, और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि आपको, आप जब वर्कआउट कर रहे हो तब ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तभी भी आपको पूरा 200 चिकन ही चाहिए। सालिन की अगर आज का एपिसोड देखोगे तो सालिन यही दोहरा रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे मील चाहिए, 4 मील्स चाहिए, मतलब कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच वो सारे मिला के वो बोल रहे हैं कि मुझे 4 लंच चाहिए, बीच में नाश्ते में भी उनको चिकन ही चाहिए। यस, तो यहाँ पे अर्चना ने पॉइंट आउट किया कि भाई ये कौन सा डॉक्टर है जो कहता है कि हाँ हमें चिकन ही खाना चाहिए। कौन सा डॉक्टर ऐसा है कि जो बोलता है कि चिकन नहीं खाओगे तो मर जाओगे, मुझे उस डॉक्टर से मिलाओ। तो ये अर्चना का पॉइंट है। चलो एक बात मैं बताऊं अर्चना के बारे में, अर्चना की वॉइस भले ही ठीक नहीं हो या फिर उसकी वॉइस कितनी भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, लेकिन वो बंदी ना जेन्युइन है, वो बंदी बहुत अच्छी है, मैं सच बता रही हूँ। उसका ये नहीं है कि हर किसी से झगड़ना नहीं होता, लेकिन वो पॉइंट्स से मतलब कि पॉइंट्स ढूंढती है तो फिर उस पर बात भी करती है, तो उस पर अड़ी रहती है कि ये है। उसने 2-3 दिन पहले ये बात की थी चिकन वाली, मैं बता रही हूँ 2 दिन पहले बात करी थी। आज उसने उस पॉइंट को मतलब कि उसने बोला कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा डॉक्टर। आज उसने बात सालिन के मुंह पे करी है, वो बोलती है तो मुंह पे बोलती है, ये नहीं है कि ग्रुप बना के ग्रुप के अंदर चुगली करना, नहीं, मुंह पे बोलती है। सालिन की बात सालिन के मुंह पे बोलती है उसने। तो अर्चना का गेम बहुत अच्छा है, गेम खेल रही है बहुत अच्छी, पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे जिस तरह से वो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और
अर्चना का और क्या बोलते हैं ये सौंदर्या का भी कुछ थोड़ा सा मसला हो चुका था, वहां पे भी सौंदर्या मानने को तैयार नहीं। एक बात बताऊं मैं, अर्चना जो गेम खेल रही है ना बहुत सुपर्ब खेल रही है, क्योंकि वहां पे जब वो झगड़ा करने भी जा रही थी, देन वो जब सौंदर्या वहां पे सोफे पे बैठी थी, सब वो वहां पे गोल उसके आसपास ऐसे फुटेज के लिए आ गए थे, तब जाके जब अर्चना किचन से अपनी सब्जी बनाते बनाते यहाँ पे आ रही थी, मतलब कि सौंदर्या के पास, तब वो किसी और को, टीना को या किसी को बोलती, अरे रुको रुको वो सब्जी देखना जरा, मैं आई सब्जी देखना मैं आई। तो उसका ध्यान हर जगह पे है, वो अगर अपना काम कर रही है कितने परफेक्ट से कर रही है कि उसका कि वहां पे जाके तुम सब्जी देखो वो जल ना जाए, मैं यहाँ इसको संभालती हूँ, मतलब उसको हर चीज को संभालना है। तो ये एक अच्छी एक बिग बॉस की गेम, घर के अंदर एक गेम खेल रहे हो आप अच्छे से, तो ये एक अच्छी निशानी कि आप प्रॉपर सही तरीके से गेम खेल रहे हो। फिर बात करते हैं सौंदर्या का, जो भी था वो वेगन का मतलब समझती हो तो वेगन, पर आप सबको पता है ना कि सौंदर्या वेगन खाती है, यू नो दैट राइट, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बताया, अभी भी कंटिन्यूसली वो बता रही हूँ आप लोगों को। फिर बात आती है, फिर एक चीज ये हो जाती है कि प्रियंका को जो शेखर सुमन जी आते हैं वो उनको बुलाते हैं और सारी चीजें कन्फेस करती है, बातें करती है, तो वो बहुत क्लियरली अपना पॉइंट्स रखती है हर किसी को लेके। और उस चीज पे एमसी का एक छोटू सा कन्वर्जेशन था, तो वो बोल रहा था सौंदर्या के साथ कि यार ये जो हुआ सारा चिटचैट हुआ, उसमें मुझे लगा कि बाहर जब वो प्रियंका अंदर आएगी तो धमाका होगा, फाइट्स होगी, लेकिन क्या हुआ, वो तो वहीं पे साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। तो एमसी सब नोटिस कर रहा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। फिर बात करते हैं, आज मैं एक बात बताऊंगी, मान्या हमें कहीं पे भी नहीं दिखी, मान्या एक जगह पे दिखी है, वो मैं आपको आगे जाके बताती कि वो कहाँ पे दिखी थी और क्या करते हुए वो दिखी थी। फिर बात आती है टास्क की, जिसमें गोंग बजाना रहता है और गौतम वो बजाता है, शिव आता है, तो शिव और गौतम के बीच में होता है ये कैप्टेंसी का टास्क, जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। हमें पता चला कि ग्रुप की क्या वैल्यू होती है घर के अंदर, और किस तरह किन किन लोगों ने अपने ग्रुप में किस तरह का अपना हिस्सा रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो क्या हुआ ना कि जब टास्क स्टार्ट हुआ, जब बजर बजा और जब टास्क जब शुरुआत उसकी होने लगी थी, तब जैसे आया कि वो बैग लेके आ रहा था और अर्चना बोली थी कि बिग बॉस की, अर्चना को लगा कि पूरी बैग रखेगा, तो अर्चना बोली थी कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन सालिन ने उसको जो धक्का दिया है, जेन्युइनली बताओ तो वो धक्का उसने एग्रेसिव में दिया है, इंटेंस हो या ना हो, इंटेंस तो हुआ हो ना, क्योंकि वो आ रही थी, उसने समझ लिया था कि आगे आ रही है तो इसको मेरे को धक्का मारना, ये इसका इंटेंस पहले से बन चुका था गाइज। और बिग बॉस ने ये जो बोला कि भाई इंटेंस नहीं था कि हार्म करने का, सो डजंट मीन बिग बॉस की इंटेंस नहीं था। अगर आप अपनी 2 आंखों से देखो तो आपको समझ में आएगा, शायद से आप एक आंख से देख रहे हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो चुकी है। 5 लोग अगर बोल रहे हैं कि धक्का दिया है, इंटेंस से दिया है, ठीक है। गौतम का फैसला भी है, अब गौतम का जो फैसला था वो अभी सालिन अपनी ओवर एक्टिंग से बाहर नहीं आया, ओवर एक्टिंग से जब वो बाहर आएगा तब जाके, और डबल ओवर एक्टिंग करेगा गौतम के साथ, और गौतम का इस ग्रुप में अभी कोई पंगा नहीं रहेगा, देख लेना, गौतम बहुत जल्द इस ग्रुप से निकलने वाला है। दूसरी बात करेंगे हम इसी टास्क के इस टास्क में एक चीज और हुई थी, एक तो अर्चना को धक्का लगा, लेकिन वो चीज जो है ना वो तब दब गई क्योंकि टास्क चल रहा था। तो प्रियंका बोल रही थी कि टास्क, निमृत क्या बोल रही है कि भाई रुको, जब गौतम के ऊपर ज्यादा हैवी होने लगे सब लोग और शिव को एक प्रॉपर वो मिल रहा था, तब जब संचालक एज ए संचालक जो थी हमारी निमृत, वो क्या बोल रही थी कि रुको अभी नहीं। प्रियंका बोल रही थी क्यों अभी नहीं, अगर अभी क्यों नहीं, बजर बज चुका है, टास्क स्टार्ट हो चुका है, हम रुक नहीं सकते, बिग बॉस ने नहीं बोला है कि अभी मत करो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तुम संचालक हो, तुम भी जानती हो बिग बॉस क्यों, मुझे पता है, मैं गौतम का ही साथ देना चाहती हूँ, मैं भी उसके साथ ही हूँ। क्लियरली संचालक ये बोल रहा है कि मैं इसके साथ, फिर संचालक कैसे, मतलब कि वो शिव को, ये बायस होने की बात है कि बायस हुई है, इसका मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसका हुआ है ऐसी चीज कि वहां पे उसने, अब सिलवट्टा रखने से टोकरी ऐसे हो जाती है, हाँ, और सामान नहीं गिरता, मतलब उसने सिलवट्टा रखा तो टोकरी ऐसे हुई, वो इतना अपना हाथ इतना स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है यहाँ से, वो ऐसे हो चुका है, सारा सामान उसका गिर गया जस्ट बिकॉज ऑफ सिलवट्टा, अर्चना का सिलबट्टा, ठीक है, तो उस वजह से सारा सामान उसका गिर गया। अब वो बोल रही है कि शिव ने भी अपने आप से, शिव ने भी ऐसे ऐसे करके जितना गिरा सकता है, किसी ने बोला कि उसने हाथ से गिरा, अब कहीं ना कहीं मुझे भी, मैंने जब देखा तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि उसने हाथ से गिरा, मुझे ये लगा कि जैसे गौतम ने गिराया, देन
से भी गिरा सकता है, राइट? क्योंकि अगर आप गौतम को, लेकिन फिर जब ये सारी चीजें चल रही थी तब बिग बॉस ने बोला कि भाई निमित जल्दी तुम अपना डिसीजन बताओ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिग बॉस भी चाहते थे कि गौतम ही कैप्टन बने। मुझे पर्सनली ऐसा लगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस को भी यही था कि गौतम बने, क्योंकि उनको भी कुछ मिर्ची चाहिए ना गेम के अंदर, और अब मिलेगी उनको मिर्ची, नो डाउट मिलेगी। चलो अब न्यू बात करते हैं, तो कैप्टन बने, न्यू कैप्टन, वो सारी चीजें। जब सालिन ने अर्चना को धक्का दिया सूटकेस से, सूटकेस जो वो लेके जा रहे थे, और ऐसे जो उन्होंने क्लियरली दिख रहा था कि उन्होंने मारा ही है, इंटेंस ही था उनका ऑब्वियसली, लेकिन पता नहीं बिग बॉस को वहां पे कोई इंटेंस नहीं दिखा। आई डोंट नो व्हाई, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बिग बॉस की। अब सालिन की ओवर एक्टिंग भी इतनी है कि क्या कर सकते हैं। उसी टाइम, उसी दौरान जब टास्क चल रहा था, उसी दौरान मैंने देखा अर्चना कुछ लेने गई थी, सिलबट्टा या कुछ लेने गई थी घर के अंदर, तब उसके साथ थी वहां पे मान्या। मान्या ये बता रही थी उसको, अर्चना को, कि तुम्हें मारा है, ये घर में ऐसा नहीं हो सकता है, रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें इस पे आवाज उठानी चाहिए। तो वो मैडम जो है मान्या, वो अर्चना को प्रेशराइज कर रही थी और उनको बता रही थी कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। छोटू सा इतना सा क्लिप है कि वो यूं आया यूं निकल गया है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो आपको वो अंदाजा समझ में आएगा कि मान्या वहां पे कैसी भूमिका निभा रही थी अर्चना के कान भर के। तो अभी मैडम मिस इंडिया जो है हमारी मान्या, वो थोड़ी शांत हो चुकी है, और वो शांत इसलिए हुई है, पता नहीं क्या उसका मसला हो चुका है। कहीं ना कहीं सृजिता और उसकी जो बीच में फाइट हुई थी, उस वजह से उनको थोड़ा सा लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो अपने आप को भी थोड़ा बैक स्टेप ले चुकी है। आएगी वो भी उछल के, आज नहीं तो कल ऐसा टास्क भी आएगा कि जहां पे वो भी कुछ बोलेगी। अब बात करते हैं, बस यही चीज थी जहां पे अर्चना की कान बनने का काम मान्या ने किया था। और कहीं ना कहीं जब अर्चना इतना कुछ अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड ले रही थी, वहां पे मान्या ने उसको प्रॉपर तरीके से समझाया भी था। हमें पूरा फुटेज नहीं देखने को मिला, इसलिए हम उस पर ज्यादा कुछ रिव्यूज नहीं दे सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये था। साजिद ने भी अच्छा खासा रिएक्ट किया है इस चीज पे। एमसी स्टैंड ने भी बहुत अच्छा, अभी मारूंगा, अभी मैं एड़ा समझ के रखा है क्या मेरे को, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे अपन क्या यहाँ पे ये सब देखने आए क्या अपन? ये तुमने मारा ना ब्रो, तुमने मारा ब्रो। मैं थोड़ी एक्टिंग में चली जाती हूँ और सालिन की तरह थोड़ी ओवर एक्टिंग भी कर लेती हूँ। इट्स ओके, सॉरी गाइस, माफ कर देना। तो ये सारी चीज हुई उसमें। फिर बिग बॉस गौतम ने तो बोल ही दिया कि भाई ये सब चीजें हुई। उसी दौरान जब बिग बॉस ने सबको, घर वालों को बुलाया और जब बात की, और तब सालिन को आया गुस्सा, सालिन को पता चल गया कि अब मेरी तो गेम लगने वाली है वाट। उसके वक्त उसी तरफ उसकी एक्टिंग का दूसरा पार्ट आ गया, सिंपैथी वाला। मुझे बोल रहा है कि मुझे यहाँ वो बंदे बोल रहे हैं कि वो मुझे मुक्का मारेगा, वो मुझे मार देगा, ऐसा वो बोल रहा है। मैं अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करता हूँ इस घर के अंदर, मैं खुद सेफ नहीं हूँ। मुझे कुछ भी हो सकता है कल। इन लोगों को थ्रेट्स दे रहे हैं मुझको, ये करे वो करे। तो ये ओवर एक्टिंग इनकी जो थी वहां पे क्लियरली देख सकते हो आप लोग, अगर सोचो। एक तो वो किसी को धक्का देके आया है, उस पे उसको पनिश किया जाएगा, उस चक्कर में उसके उस स्ट्रेस की वजह से वो बंदा बौखला गया है और बोल रहा है कि मुझे मारने की धमकी दी है, मुझे बुला, मुझे फलाना टिमकाना, सारी चीजें उसके साथ हो रही है। और साजिद का गुस्सा भी देखा कहीं ना कहीं, लेकिन वो चीज इसलिए थी क्योंकि उसके मुंह पे, उसके दिल से कोई फील सॉरी हो ही नहीं रहा था। सॉरी जो बोलना चाहिए था वो दिल से नहीं हो रहा था उसका, तो इसलिए वो सारी चीजें गुस्से में निकल गई और साजिद थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। और ये सारी चीजें हमने को देखने को मिली इस एपिसोड के अंदर। कहीं ना कहीं गौतम ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, लेकिन अब इसी स्टैंड की वजह से गौतम को सुननी पड़ेगी अपने ही ग्रुप से बहुत सारी बातें। और कहीं ना कहीं गौतम को इस ग्रुप से अब के हटना चाहिए। हाँ जी, इसको अब हटने का टाइम आ चुका है। तो एक हटाया जाएगा या खुद ही हट जाएगा, कुछ तो होएगा, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। लेट्स सी। फिर बात करते हैं हम टीना की बात पे आते। चलो बहुत हो गया टीना का, बहुत हो गया यार। ये टीना क्या शो करना चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। टीना घर में रहते हुए वो हमें ऑडियंस को ये समझाना चाहती है कि जो सुम्बुल है ना, जो सुम्बुल, बहुत अंदर की बात है ये, देखना, ये जो सुम्बुल है ना वो सालिन को पसंद करती है। वन साइडेड है जो भी है। सालिन का ऐसा कुछ भी नहीं है। सालिन तो बस उसको जस्ट फ्रेंड मानता है और सालिन के लिए तो फ्रेंड्स लाइक अ फैमिली, राइट। तो वो तो सिर्फ उसको फ्रेंड ही समझता है, उसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सुम्बुल जो है वो सालिन को पसंद करती है, कहीं ना कहीं वो उसको लाइक करती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। और तो मुझे भी बिंग ऑडियंस में भी एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो टीना जो हमारी है, जो टीना दत्ता जी है हमारी,
वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लव एंगल बताना चाहती है अपना खुद का सालिन के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जैसे उसको लग रहा है ना सुम्बुल का, मुझे ऐसा सालिन के साथ टीना का लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपना खुद का एक क्रिएट करना चाहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि सालिन अपनी सो कॉल्ड एक्टिंग में रह जाता है और उसी वजह से टीना को वो चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल वो मिला के रहेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना सारे फुटेज तो आपको समझ में आएगा वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। और आप ये भी देखना, जब सुम्बुल, सालिन और टीना साथ में होते हैं तो टीना जानबूझ के सालिन के हाथ पकड़ती है, उसको जानबूझ के खींच के ले जाती है, उसके सामने से उसको ऐसे ऐसे साइड पे करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मेरी तरह अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना वो साइड करती है। वो लड़की जब रोती है ना सुम्बुल, इस वजह से रोती है क्योंकि उसको साइड किया जाता है। टास्क के दौरान सिम ने उसको बोला था ये चल छोटा छपरी तू बीच में मत बोल। गाली नहीं थी, लेकिन सुम्बुल को वो गाली लगी। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो चीज अब पता नहीं कब वीकेंड के बाहर पे से सॉर्ट आउट होगी, अभी तो नहीं होगी। और ठीक है, जो भी कहा वो सही किया, सारी चीज कराने वाली टीना दत्ता ही है। और टीना की जो गेम है हम सबको बताने की कि भाई सुम्बुल का ऐसा है, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करे। तो वो अपनी गेम खुल के नहीं ला रही है, लेकिन बाकी सबको खुल के लाना चाहती है। एक चीज ये हो चुकी, दूसरी चीज इनके ग्रुप में ना प्रॉपर एक सच्चाई नहीं है, कोई किसी का है नहीं। मुझे लगता नहीं है अभी तक ऐसा कोई ग्रुप बना है। मुझे साजिद, अब्दू, MC स्टैन, नगोरी जो है, शिव जो है, अर्चना का तो ऐसा कोई नहीं। अर्चना तो हर जगह पे बैठी रहती है, मेरे को हर जगह पे वो दिखी, तो उसको इंडिविजुअली जो खेलना कहते हैं ना वो खेल रही है। बाकी सब चीज ना अपने अंदर अंदर बैठे, तो उनका ग्रुप का इतना कुछ चलेगा नहीं। इनका ग्रुप का मुझे सब अपने अपने खेलेंगे तो ही अच्छे से खेलेंगे। और प्रियंका अपना इंडिविजुअल खेल रही है। प्रियंका और निमृत की गेम जो है वो स्टार्ट होने लगी है। अब होगा बड़ा धमाका, क्योंकि ये जो है ना प्रियंका मैडम बहुत ही प्यारा गेम खेल रही है, बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। और उसने अभी क्लियर बोला है कि भाई निमृत तो अब कैप्टन नहीं है, सो अब आएगा मजा। अब मैं देखती हूँ, अब देखो क्या होता है, अब देखो। तो अब ना वो सारी चीजें आएगी। जो कैट फाइट मैंने आपको बीच में बताई थी, बताएं कि भाई कैट फाइट्स चल रही है श्रीजीता टीना की, इतना कुछ नहीं चलेगा, लेकिन प्रियंका और निमृत ऑन फायर रहेगी, आई एम डैम श्योर। और शो चलाने में प्रियंका का अपना बहुत 100% देगी, 100% देगी पक्का। तो ये चीज है, प्रियंका की गेम ऑन हो चुकी है। निमृत लग रही है जितनी स्ट्रांग उतनी नहीं है, क्योंकि वो चिल्लाते भी रोना स्टार्ट कर देती है। और कहीं ना कहीं ये उसका वीक पॉइंट हो जाएगा आने वाली गेमों में, आने वाले टास्क में, क्योंकि उसकी अपनी एक वीक पॉइंट्स जो होते हैं ना वो शो करने लगी है कहीं ना कहीं। बात करते हैं, सालिन को लगता है कि वो इस शो को चला रहा है, और सालिन की ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि वो शो को चला रहा है। कहीं ना कहीं बिग बॉस की बातों को वो नहीं मानना चाहता, कहीं ना कहीं वो बिग बॉस से ऊपर खुद को लेके जाना चाहता है, समझता है कि मैं उससे ऊपर हूँ। और अगर आप देखोगे उसकी लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वालिटी की वजह से वो बहुत से लोगों को हर्ट करने लगा है। बहुत सी लोगों की बातों को वो अंडरस्टैंड नहीं करता। और बहुत सी ऐसी चीज है सालिन की कि वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगती है कभी कभी। जैसे उसकी एक्टिंग की बात करूं तो ये तो ऑब्वियसली मुझे तो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा बंदा हो आप एक अच्छे बंदे हो, आप अच्छे इंसान हो, तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हो। वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा है अभी। और साजिद और सालिन का जो चल रहा है ना वो बहुत प्रॉपर तरीके से उभर के नहीं आ रहा है। जब आएगा तब समझ में आएगा, अभी प्रॉपर नहीं आ रहा है। उसको, सालिन को साजिद से प्रॉब्लम है, उसको उससे प्रॉब्लम है इस गेम में। वो चाहता है कि साजिद निकले और साजिद चाहता है कि सालिन निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं निकलेगा दोनों में से। तो हाँ, स्मोक करना, स्मोकिंग एरिया के बाहर आके चलते चलते गार्डन में स्मोक करना, टीना उनके साथ चल रही थी। कितना सपोर्ट कर रही है ना टीना उनको, वाह, जोड़ी हो तो ऐसी सच्ची। माइक नहीं पहना, टीना माइक लेके घूम रही है। पहन लो ना सालिन प्लीज, सालिन प्लीज पहन लो ना। सालिन ये नहीं कर सकते, तुम रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, तुम रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। सालिन प्लीज पहनो, सालिन प्लीज पहनो। तुम क्यों नहीं बोल रही कि स्मोक करना है तो स्मोकिंग एरिया रूम में जाके करो ना, माइक पहन के करो ना। कुछ आपकी बात समझ ही नहीं रहे, आप फिर भी उसके आगे पीछे घूम रही हो जस्ट बिकॉज आपको फुटेज चाहिए कहीं ना कहीं, तो आपको मिंगल तो करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, है ना। तो ये सारी चीजें उभर के आ रही है। और गौतम ने जब उसको बोला, गौतम का भी सपोर्ट नहीं किया, तो अब जो ना संचालक जो होता है ना वो तो बाहर निकला। वो उसने तो मतलब निमृत ने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि गौतम जीते, और फिर बिंग संचालक में उसको ना जीता हो तो फिर कैसी बात है। मैं उस तुम्हारे ग्रुप की हूँ, मैं चाहती हूँ कि यही जीते,
तो ये सारी बातें हो चुकी है। ये सारी बातों के बीच में अर्चना का पॉइंट था, गौतम का पॉइंट तो कुछ था ही नहीं। अर्चना के पॉइंट में गौतम का डिसीजन सही निकला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस वहां से पलट चुके और बिग बॉस ने उल्टा कर दिया। सालीन वर्सेस शिव चल रहा है, प्रियंका वर्सेस निमृत चल रहा है, साजिद वर्सेस सालीन चल रहा है, और टीना तो चाहती है कि सुम्बुल और सालीन का कुछ हो या कुछ ना हो, समझ में आए। वो उसको और ज्यादा ये कर रही है कि भाई तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। वो उसका हार्ट ब्रेक होगा, वो आज होगा, कल वो एज अ फाइटर सामने आ जाएगी। लेकिन ये सुम्बुल का गेम वीक करना चाहती है और किसी एक को वो साइड करना चाहती है, ताकि वो अपना एक अपॉर्चुनिटी वहां पे बना सके, जहां अभी तक मुझे उसके कहीं पे भी एक प्रॉपर एक स्टैंड नहीं दिखाई दिया टीना का। जैसे प्रियंका का अगर आप देखोगे, मान्या की फाइट हुई, अर्चना की फाइट होती है, किसी की भी होती है, वहां पे वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ खड़ी रहती है। अगर सही लगता है तो बोलती है, गलत भी लगता है तो भी बोलती है। तो दैट्स एक गुड गेमर का होता है, और एक प्रॉपर तरीके से स्टैंड लेना इसको कहते हैं। आजकल तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं अंकित भी बोल रहे हैं, तो लेट्स सी। धीरे धीरे स्टार्ट किया है, ज्यादा नहीं बोल पा रहे, लेकिन हो जाएगा आज नहीं तो कल। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे आज के, मुझे जितने खास लगे, बहुत खास पॉइंट्स थे वैसे अगर देखने जाए तो। और जो खाने का लेकर, चिकन का लेके हुआ, उसमें क्या बैंड बजाई अर्चना ने, अच्छा बोला है अर्चना ने। किसी की वॉइस अच्छी ना हो इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा खराब है ना। वॉइस अच्छी है, शकल अच्छी है, नहीं है, वो सारी चीजें ठीक है, वो सब एक साइड की बात है। लेकिन एक बंदा जो दिल से अच्छा है ना, उसको हम सही से सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अर्चना बहुत अच्छी बंदी है, और बहुत सारी चीजें वो सही तरीके से ला रही है सामने हमको, दर्शकों को जो हम बोलते हैं, हमको वो सही से दिखा रही है। टीना की गेम अभी बहुत ही रॉन्ग तरीके से चल रही है, लेकिन चल रही है सही, तो वो भी दिख रही है हमको। सौंदर्य और गौतम का आज तो कुछ ऐसा इतना कुछ नहीं था, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिल्ड होगा, वो जो हमें आगे जाके दिखने को मिलेगा। अंकित कुछ बोलेगा, अंकित की फाइट, अंकित और गौतम की फाइट दिखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें हमें आगे दिखने को मिलेगी। कौन हो गए नॉमिनेट, तो गौरी नगौरी और सुम्बुल के बीच में जो फाइट हो रही है, उसमें एक तो सुम्बुल, गौरी नगौरी, MC स्टैंड, प्रियंका भी थी वहां पे, बहुत से लोग वहां पे थे। लेकिन मुझे इन 4 लोगों में से कहीं ना कहीं गौतम इनमें से नाम लेगा। 4 लोगों का नाम लेना है, और इनमें से ही कहीं नाम आएगा, जिसमें MC, गौरी और सुम्बुल का तो रहेगा ही रहेगा। श्रीजिता कुछ बोली होगी तो श्रीजिता का भी आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी सुम्बुल, गौरी और MC स्टैंड का ज्यादा था। अब वहां पे अगर शिव खुदा है तो शिव का नाम, गौतम की अपनी पॉइंट का अपना चॉइस है कि वो किसको लेगा। अगर वो प्योर तरीके से रहेगा तो प्योर नाम लेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर वो गेम खेलेगा, और हमें उस गेम का अभी इंतजार है क्या, वो हमें कल के एपिसोड में मिलेगा। अगर मुझे बीच में कोई ऐसा टॉपिक्स मिलते हैं, कोई ऐसी चीज जानने को मिलती है रिलेटेड टू गौतम का जो ये फैसला क्या हुआ वो, या कोई भी ऐसी चीज, तो मैं यूं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक छोटू सा वीडियो बना के शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा काम अभी यही है कि मैंने यही सोचा है कि एक प्रॉपर तरीके से मैं अपने माइंड में जो चल रहा है, मेरे दिल में जो चल रहा है, वो आपके साथ शेयर करूं, और साथ ही साथ घर के अंदर के लोगों का जो चल रहा है मैं आपसे शेयर करूं। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% सही हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। इसीलिए मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको कहीं पे मैं गलत लगी हूँ तो प्लीज डू कमेंट्स, बताइए आपकी राय क्या है। कहीं मैं गलत हूँ, मेरी गलती बताए आप मुझे, और आपके अपने, आप किसको वोट करना चाहते हैं, आप किसको पसंद करते हैं, और क्यों, उसकी अच्छाई आपको क्या लगी, उसकी बुराई क्या लगी, वो भी आप मुझे कमेंट करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को दिल से बोलियो, चैनल अच्छी लगती है आपको, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे रिव्यूज आपको प्रॉपर लग रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह हम फिर एक नई रिव्यू के साथ मिलेंगे, और होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से, प्यारे से, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।